हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताने जा रही हूँ जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे विकसित सभ्यता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा या कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस सभ्यता के लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसे भारत की सबसे विकसित सभ्यता भी कहा जाता है। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी और यहीं पर फली फूली थी। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थान हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से हुआ तथा कांसे का प्रयोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। इस सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी है, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस विशाल सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धोलावीरा, बालाकोट है। इसमें से इस सभ्यता का सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस स्थान से अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। यह मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की है। मातृदेवी और प्रकृति देवी की पूजा हिंदू आज भी करते हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म प्राचीन काल में कैसा था। इस दौर में कई ऐसी चीज़ें मिली है जिसे हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग मिला है जो 5000 वर्ष पुराना है। इस स्थान की खुदाई में 2 टीले भी मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से छोटा मापा गया है। पश्चिमी टीला 12 मीटर ऊंचा पाया गया है, इसलिए इसे बड़े टीले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना कृत्रिम प्रतीत होती है, जो ईंटों से बनी होती है। इस दीवार की मजबूती और भव्यता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे सुरक्षा के तौर पर बनाया गया है। मोहनजोदारो से एक विशाल अन्नागार, एक विशाल स्नानागार, एक भव्य महाविद्यालय और एक सभागार मिला है। इस स्थान से मिला स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख संरचना है। इस स्नानागार को द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग काफी विकसित थे। उनका अस्तित्व शांतिपूर्ण था। इस सभ्यता के लोग गांवों में निवास करते थे। बाद में यहाँ नगरीकरण भी शुरू हो गया तथा नगरीय योजनाओं का निर्माण होने लगा। इस सभ्यता के भव्य मंदिरों, भव्य भवनों का निर्माण काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, जिसमें बस्तियां, घर, मंदिर, बड़े मकान तथा छोटे मकान भी शामिल है। बड़े मकानों में अक्सर सेठ और छोटे मकानों में बुरे लोग रहा करते थे। आपको बता दूं कि इस सभ्यता से जो विशाल स्नानागार मिला है उस समय की आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसमें गाय, भेड़, बंदर, हाथी, सुअर आदि शामिल थे। इस सभ्यता में नगर निर्माण तेजी से होने लगा था तथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस विशाल सभ्यता का पतन कैसे हुआ और कैसे यह विशाल सभ्यता अचानक से दुनिया के नक्शे से
गायब हो गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। इतिहासकार इस प्रश्न को सुलझा नहीं पाए हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अकाल पड़ने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह विशाल सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ अन्य विचारक कहते हैं कि महामारी के कारण इस विशाल सभ्यता का पतन हो गया। ऐसे कई अन्य तर्क प्रचलित है, परंतु कोई भी तर्क सर्वमान्य नहीं है।